हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वोडाफोन के यूजर हो तो आपको तो पता ही होगा कि वोडाफोन में बहुत ज्यादा क्राइसिस इस समय चल रही है। वोडाफोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है एजीआर जितने भी चार्जेस हैं उसको देने को लेकर के। लेकिन अब ऐसी खुशखबरी आ रही है वोडाफोन यूजर्स के लिए कि जिसकी वजह से वोडाफोन का यहाँ पे रुकना बहुत हद तक तय हो चुका है। अब वोडाफोन को छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एजीआर जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर जो लाखों की गिनती में चार्जेस हैं, उन चार्जेस को लेकर के गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और अगर ये रास्ता निकल जाता है तो इससे सिर्फ वोडाफोन ही नहीं, जियो और एयरटेल और बीएसएनएल बाकी सारे यूजर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए मैं आपको वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि आखिर गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है और इससे वोडाफोन के साथ साथ जियो, एयरटेल और बीएसएनएल के यूजर्स और इन सारी कंपनीज को कैसे फायदा होगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, तो आखिर तक वीडियो देखिए, आपके बहुत काम की हो सकती है वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है कि वोडाफोन इस समय बहुत ज्यादा क्राइसिस में चल रहा है। वोडाफोन हर साल लॉस में जा रहा है। उसके साथ में उसके ऊपर एजीआर चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, इतना ज्यादा टैक्सेशन है, इतना ज्यादा उसके ऊपर कर्जा हो चुका है कि वोडाफोन ने यहां तक भी बोल दिया था कि 2026 में हम अपने आप को दिवालिया घोषित करके बंद करके चले जाएंगे अगर गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद नहीं करती है। अब जब उसने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम आपको अब और टाइम नहीं दे सकते। ऑलरेडी हम आपको 2 साल 3 साल दे चुके हैं। जो आपको चार्जेस 2 साल पहले दे देने चाहिए थे, जो पैसे देने चाहिए थे, वो अभी तक आपने नहीं दिए, तो अब हम आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाह रहे तो वो इस पर आपकी मदद कर सकती है और इस पर हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। अब गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वोडाफोन की बहुत सारी मदद करके रखी हुई है। अगर देखा जाए तो पुराने कुछ समय में वोडाफोन की मदद के लिए गवर्नमेंट ने 49% जो है उससे शेयर्स ले लिए और उसके जो भी चार्जेस थे उनको माफ कर दिया बहुत हद तक। लेकिन अभी भी वोडाफोन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा है। अब इसमें वोडाफोन के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि या तो वो ये चार्जेस दे दे जो कि वो देने के लिए सक्षम है नहीं, या फिर वो शट डाउन करके अपने आप को दिवालिया घोषित करके इंडिया से चला जाए। अब गवर्नमेंट यहां पे चाहती नहीं है कि वोडाफोन चली जाए, क्योंकि अगर वोडाफोन चली गई तो जाहिर सी बात है जियो और एयरटेल का राज हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों कंपनीज आपस में मिली भगत के साथ में सारे प्लान्स को वैसे भी निकाल रही है और फिर तो और ज्यादा खुल के निकालेगी। तीसरी कंपनी बचती है वोडाफोन, जो कि इस मार्केट में जियो और एयरटेल को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है अगर उसका काम थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए तो। अब इसी के चलते गवर्नमेंट प्लान कर रही है ऐसा जो कि वोडाफोन के लिए फायदेमंद होगा, बाकी सारी कंपनीज के लिए फायदेमंद होगा। वोडाफोन को जो पैसे देने थे अभी सितंबर में, उसके लिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि उसको और 2 साल का वक्त दे दिया जाए ताकि वो धीरे धीरे प्रॉफिट कमा करके और पैसे अपने चुका दे गवर्नमेंट को। ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अब ये प्लान करने के पीछे रीजन बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन ये है कि अगर वोडाफोन नहीं ऐसा करती है, बंद हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए नुकसानदेह रहेंगी चीजें। गवर्नमेंट को सीधी सी बात पता है कि अगर सिर्फ 2 कंपनीज रहेंगी तो जाहिर सी बात है रिचार्ज प्लान्स अपने मनमाने तरीके से वो चला सकती हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि अगर वोडाफोन 2 साल में ये चार्जेस दे देता है और जो 5G नेटवर्क वो डेवलप कर रहा है धीरे धीरे करके, 2 साल का वक्त उसको मिल जाएगा और वो अपने 5G नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर लेगा, तो कहीं ना कहीं यूजर बेस उसका बड़ा हो जाएगा और वोडाफोन भी जियो और एयरटेल की तरीके से एक बड़ी कंपनी के रूप में सामने आ जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट का 49% का शेयर है। अब वोडाफोन अगर प्रॉफिट में आएगी, वोडाफोन अगर प्रॉफिट कमाएगी, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी उससे इनडायरेक्ट वे में फायदा होना ही होना है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। अब इसमें देखते हैं कि ये सच में हो जाता है ऐसा, या कितना टाइम उसको मिल जाता है वोडाफोन को गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे पहले 2 साल का वक्त दिया गया था, फिर से 2 साल का वक्त दिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये वोडाफोन को ही दिया जाएगा, ये वोडाफोन, जियो, एयरटेल सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वोडाफोन ही उनकी कोई सगी है या फिर कोई रिश्तेदार है। सारी कंपनीज टेलीकॉम वाली हैं, सबके ऊपर कर्जा है, सबको अपना पेमेंट जमा करना होता है, तो सारी कंपनीज उस पर अपोज करेंगी, तो जाहिर सी बात है ये जो नियम बनेगा ये सारी कंपनीज के लिए बन जाएगा। अब अगर सारी कंपनीज के लिए बन जाता है तो फायदेमंद सबके लिए कैसे रहेगा, जब कंपनीज को कम चार्जेस देने पड़ेंगे, कंपनीज के ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आएगा पेमेंट करने का, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा बचेगा उसको वो यूजर्स के लिए, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए लगाएंगी, ताकि यूजर्स को और भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल जाए, अच्छा नेटवर्क दे सके, और साथ में हो सकता है ये भी हो कि आने वाले और 2 सालों तक जो अनलिमिटेड 5G का प्लान चल रहा है वो चलता रहे। क्योंकि जब प्राइवेट कंपनीज पैसे अगर देने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है यूजर्स से ही लेंगी, और यूजर्स यानी हम। अगर उनको पैसे देने हैं तो वो अपनी जेब से नहीं देंगी, वो हमसे लेंगी और आगे पहुंचा देंगी।
तो जाहिर सी बात है, जब लोड कम आएगा कंपनीज के ऊपर तो सारे यूजर्स को फायदा होने वाला है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है, अगर ये डिसीजन सही तरीके से लिया जाए तो वोडाफोन के साथ साथ सारी कंपनीज के यूजर्स को फायदा होने वाला है। इससे किस तरीके से वोडाफोन अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर पाएगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हमें पता चलती रहेंगी और मैं आपको इसी तरीके से वीडियो बना करके बताता भी रहूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वोडाफोन से रिलेटेड कोई भी आपकी राय, सलाह या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहीं पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको क्या लगता है कि वोडाफोन को गवर्नमेंट कितने साल का टाइम दे दे, 1 साल, 2 साल या 3 साल, ताकि वोडाफोन अपने आप को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टेबल करके प्रॉफिट में आ जाए? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी वोडाफोन के नए अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।